नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के 2 महीने बाद भी परेशान हैं, जिसकी वजह से अभी तक डीवी कार्यक्रम जारी नहीं होने, डीवी कार्यक्रम जारी करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जल्द डीवी कार्यक्रम जारी करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि विवादित सवालों का मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते शिक्षा विभाग डीवी कार्यक्रम जारी नहीं कर रहा, तो वहीं बोर्ड सुनवाई के दौरान लगातार समय ही मांग रहा है। भर्ती को कोर्ट से बाहर लाने की बोर्ड की मंशा नजर नहीं आ रही। ऐसे में अगर जल्द ही कोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए भर्ती को कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाला जाता है तो आने वाले समय में और बड़े आंदोलन की चेतावनी युवाओं ने दी है। साथ ही लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि लेवल 2 में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक बार डीवी कार्यक्रम जारी कर दिया, फिर उसे स्थगित कर दिया, लेकिन अब लेवल 1 की वजह से लेवल 2 का डीवी कार्यक्रम भी जारी नहीं किया जा रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाली सीईटी स्नातक पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त को पूरी हो चुकी है। करीब 2 साल बाद आयोजित होने वाली सीईटी स्नातक में करीब 17,15,000 आवेदन प्राप्त हुए, जो पिछली बार की तुलना में करीब 4 लाख ज्यादा है। सीईटी में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर आवेदन के अंतिम दिनों में सर्वर दिक्कत के चलते बहुत से अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए, जो अब बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि आवेदन के लिए एक और मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के अंतिम दिनों में घंटों तक आवेदन करने का इंतजार करते रहे, लेकिन सर्वर दिक्कत के चलते आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे में उनको आवेदन के लिए एक मौका और दिया जाए। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीईटी में आवेदन के लिए सिर्फ तय समय तक ही मौका दिया जाएगा, इसके बाद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन से वंचित रहने के बाद अब बोर्ड क्या फैसला लेता है, ये देखना होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार 4200 ग्रेड पे तक सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग और विधि विभाग इस प्रस्ताव पर प्रशिक्षण कर रहे हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लेने की उम्मीद है। और अगर फैसला लागू होता है तो सब इंस्पेक्टर सहित करीब 16 प्रकार की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। इसमें देवस्थान, सहकारिता, तहसीलदार, आबकारी, उद्योग, खाद्य, बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक श्रम कल्याण और राज्य कृषि विपणन विभाग की भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा, लाइब्रेरियन, पीटीआई, एसआई, प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, विधि रचनाकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा, लाइब्रेरियन और पीटीआई संस्कृत शिक्षा जैसी भर्तियों में भी साक्षात्कार खत्म किया जा सकता है। केंद्र सरकार करीब 10 साल पहले से ही सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर चुकी है और अब राजस्थान में भी इसी दिशा में कदम उठाने की तैयारी है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर इस समय युवा लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। वेटिंग नियम की मांग को लेकर 30 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने अपनी आवाज सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो वहीं आंदोलन के बाद खबरें सामने आई कि सीएम युवा के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू कैसे हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। लेकिन करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद अभी तक 1 साल वेटिंग नियम को लेकर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आने से युवा फिर से परेशान हैं। युवाओं का कहना है कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार को इस संबंध में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर युवाओं की मांग अधूरी रह जाएगी। ऐसे में अगर जल्द ही फैसला नहीं लिया जाता तो फिर युवाओं को फिर से आंदोलन की राह पर उतरना पड़ सकता है। राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के करीब 1350 पदों की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। 2500 पदों पर 20 ट्रेड में हुई भर्ती की परीक्षा जनवरी 2025 में और दस्तावेज सत्यापन अगस्त 2025 में पूरा हो चुका है। सितंबर 2025 में रोजगार मेले के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को बधाई पत्र भी दिए गए थे। 14 जनवरी 2026 को करीब 1150 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, लेकिन शेष पदों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की ओर से पूरा डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है और बोर्ड भी डाटा प्राप्त होने की इसकी पुष्टि कर चुका है। इसके बावजूद परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड अध्यक्ष ने परिणाम जारी करने की बात सोशल मीडिया पर कही थी, लेकिन वो तय समय भी निकल चुका है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करते हुए युवाओं को राहत देने की मांग की है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।